हरिओम हरिओम हरिओम। स्वस्ति अस्तु। हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य इस कार्यक्रम को लेकर के रहा है, क्योंकि किसी भी परिवार के संचालन में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होती है तो वो महिला की होती है। महिला परिवार की धुरी होती है, उस धुरी पर ही पूरा परिवार का चक्र चलता है। इस दृष्टि से हमारा ये विचार बना कि जैसे हम देश के भावी कर्णधार जो हमारे बच्चे हैं, जो भविष्य में देश के लिए एक अच्छे नागरिक बन करके देश को आगे बढ़ाने में, सभ्य समाज का निर्माण करने में बच्चे आगे तैयार होंगे, उसी दृष्टि से उन बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को निर्मित करने में एक महिला की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और अगर वो महिला संघर्ष में रहे, अभाव में रहे, कष्ट में रहे, पीड़ा में रहे, कलह कलेश में रहे, तो वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाती है, क्योंकि उसकी जिंदगी अभाव में खप करके रह जाती है। वो जो करना चाहती है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो चाहते हुए भी कर नहीं पाती है। ये सबसे बड़े दुख की बात है और इस बात को हमने बहुत निकट से देखा। जब ये बच्चे हमारे बाल उत्थान विद्यालय के यहाँ आते रहे हैं तो हमने देखा कि बच्चे बेचारे जैसे एक माता पिता को जो उनके प्रति कर्तव्य पूरे करने चाहिए, वो कर्तव्य पूरे नहीं हो पा रहे थे। परिणाम ये निकला, हमारे मन में ये विचार आया कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे, चलो पिता जो कुछ भी कमाई कर रहा है ठीक है, अपने प्रयास कर रहा है, लेकिन अगर माता का भी थोड़ा सहयोग रहे घर गृहस्थी के चलाने में, तो आगे बच्चों के लिए बहुत बड़ी सहायता हो जाती है। उनके भविष्य निर्माण के लिए, जीवन निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है एक महिला। इस दृष्टि से हमारे मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम कोई ऐसा कार्य प्रारंभ करें कि जिससे महिलाओं को अपने हाथ मजबूत करने का अवसर मिले, जिससे वो स्वयं कुछ करके अपने परिवार को आर्थिक दृष्टि से इतना सशक्त बना सकें कि उन्हें किसी की तरफ देखना ना पड़े, अपनी जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उनको ठीक प्रकार से पूरा कर सकें। इस दृष्टि से जो रूपरेखा, जो योजना हमने बनाई, उस योजना में समाज, सभ्य समाज के अनेक प्रतिष्ठित गणमान्य लोग भी इस चीज़ में सहयोगी बने। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं हम कि इसे वास्तव में परमात्मा की कृपा ही कहा जाएगा कि ये विचार तो हमारे मस्तिष्क में बहुत लंबे समय से चल रहा था और हम सोच ही रहे थे कि इसको अब करेंगे, अब करेंगे, अब बनाएंगे, अब करेंगे, चल ही रहा था बार बार। इधर बाल उत्थान विद्यालय के कार्यों में व्यस्त होने के कारण हम इस कार्य को मूर्त रूप नहीं दे पा रहे थे। संयोग की बात कि एक दिन हम संस्था के लिए निकल रहे थे, अचानक रिंकू जी का फ़ोन आ गया। रिंकू आनंद जी, जो कि गीता कॉलोनी से हैं और बहुत ही परिवार, पूरा का पूरा परिवार, हम मुक्त कंठ से इनकी प्रशंसा करते हैं, इसीलिए कि ये वास्तव में आज के समाज में अगर देखा जाए तो देवता स्वरूप हैं ये परिवार के लोग। इनके पति पत्नी दोनों, बच्चे भी इनके आते हैं। मतलब आप ये देखिए, ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़े कोई ऐसे अरबों खरबों पति आदमी हो कि जो कि इनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, इनके पास अथाह पैसा है, ऐसा नहीं है। ये भी हम जानते हैं, ये मध्यम वर्गीय सामान्य व्यक्ति हैं। लेकिन देखिए, बड़ा आदमी वो नहीं होता है कि जिसके पास बहुत कुछ है,
बहुत प्रॉपर्टी धन है उसके पास। बड़ा व्यक्ति वो होता है कि जिसका हृदय बड़ा होता है, जो दूसरों के लिए कुछ करने के लिए तैयार रहे। खजूर का पेड़ देखा होगा आपने, बहुत ऊंचा होता है ना, लेकिन उसकी छाया किसी को नहीं मिलती। कबीर ने कह दिया इसीलिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उस बड़े होने से क्या लाभ है। हम घर से निकल ही रहे थे, इनका फ़ोन आ गया और पूछने लगे कि अपने बाल उत्थान में क्या चल रहा है, क्या क्या है। तो हमने कहा लॉकडाउन है इस समय, तो बच्चे तो आ नहीं रहे हैं, जब तक सरकार की परमिशन नहीं होगी तब तक हम लोग बच्चों को तो बुला नहीं सकते। लेकिन हमारा विचार चल रहा है कि कुछ चीज़ें हम करें। तो बोले कि आगे क्या योजना है। तो हमने कहा एक सिलाई केंद्र हम शुरू करना चाहते हैं कि जिसमें महिलाएं सिलाई सीख करके आत्मनिर्भर हो सकें, स्वयं अपने हाथों से कुछ चीज़ करके अधिक से अधिक जो है धनार्जन करके अपने परिवार को सुखी और संपन्न बना के जीवन जी सकें। ये हमारा विचार है। 2 अक्टूबर का दिन था, महात्मा गांधी की जयंती थी और रिंकू जी ने कहा कि मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा हो कीजिए। तो इन्होंने तुरंत वहीं संकल्प लिया और उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है। तो हमने कहा कि देखिए हमारे पास जो है 2 मशीनें पहले से हैं और हम चाहते हैं कि 3 मशीनें, जिसमें 2 हम लोग सोच रहे हैं कि बाद में विचार बना इस चीज़ में। हमने कहा 3 मशीनें और लेकर के 5 मशीनें लेकर के हम इस कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं। तो रिंकू जी ने कहा कि बहुत अच्छा, 3 मशीनों के लिए जो भी उस पर खर्चा आएगा वो मैं दे रहा हूँ। और इन्होंने तुरंत इस चीज़ को संकल्प लिया और तुरंत अकाउंट नंबर लेकर के उसमें इन्होंने फंड ट्रांसफ़र कर दिए, तुरंत कर दिए। आप देखिए, कहते हैं कि मैं बोले हम लोग सोचते नहीं हैं, जो हमें करना हम तुरंत ही कर देते हैं। और 10 मिनट के अंदर इन्होंने फंड्स ट्रांसफ़र किए। जब फंड ट्रांसफ़र हुए फिर हमने बातचीत की अपने कोषाध्यक्ष नवीन जी से और अपने अरविंद जी से बात की। अरविंद जी से हमने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, बताओ क्या करना चाहिए। तो अरविंद जी ने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है गुरुजी, कर लीजिए, इसके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। तो फिर हमने कहा ठीक है, आगे आप बताइए, क्योंकि आपका तो ये कार्य है, आप तो जानते हो इस चीज़ के बारे में कैसे कैसे हो सकता है। तो अरविंद जी ने सजेशन दिया, बोले कि गुरुजी ऐसा करते हैं कि कुछ मशीनें हम नीचे वाली रखते हैं बैठ के चलाने वाली, 2 मशीनें मैं चाहता हूं कि बड़ी हम लोग जो है स्टैंड वाली ले लेते हैं, जिसमें बैठ करके ज़्यादा कुछ काम करना हो तो उस पर बैठ के कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और जो छोटे काम हैं वो नीचे बैठ करके उन मशीनों पे भी हो जाएंगे। तो बोले कि मैं ये चाहता हूं कि उसमें स्टैंड और स्टूल ये व्यवस्था थोड़ी सी हम और बढ़ा लेते हैं। 3 मशीनें तो होंगी, उसके साथ में 2 स्टैंड और हो जाएंगे, 2 स्टूल हो जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, और उसको थोड़ा सा हम बढ़ा करके इसकी पूर्ति कर लेते हैं। तो हमने कहा बहुत अच्छा, ये चीज़ करना अच्छा रहेगा। फिर सारी रूपरेखा अपने अरविंद जी ने बनाई इसकी, और बना करके फिर हमने सोचा कि कब किया जाए। उसकी रूपरेखा बना कर परमात्मा ने आज आदेश दिया कि आज के दिन कर लो। फिर हम लोगों ने आज के दिन ये रूपरेखा रखी। देखिए इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, मैं कुछ बिंदु आपको बताना चाहता हूँ इसमें मुख्य रूप से। ये तो एक कैसे ये रूपरेखा बनी ये हमने बता दिया। अब जो ये हमारा सुखदा सिलाई केंद्र है, इसका नाम सुखदा इसलिए रखा गया, सुख देने वाला, जिससे सुख मिले, जीवन दुखी ना रहे, इसलिए इसका नाम सुखदा रखा गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि 6 महीने ठीक प्रकार से आप विधिवत यहाँ सिलाई सीखें। 2 प्रशिक्षण देने वाली महिलाएं यहाँ रहेंगी, वो प्रशिक्षण देंगी, जो अच्छी प्रकार से इसे जानती हैं, सारी रूपरेखा उनको पता है कैसे किस तरह से कटाई, सिलाई, तुरपाई, बटन लगाना, जो भी कुछ आपने करना है, वो सारे काम जो भी कुछ होते होंगे इसमें, वो सब सिखाने के लिए ट्रेनर आपके पास यहाँ रहेंगी, वो सब सिखाएंगी। बच्चियाँ सीखने चाहती हैं, बड़े सीखने चाहते हैं, कोई भी सीखना चाहते हैं लेडीज़ में, ये केवल स्त्रियों के लिए है, इसमें पुरुषों के लिए कुछ नहीं है। तो इसका नियम ये रहेगा कि ये 6 महीने का कोर्स होगा। 6 महीने का कोर्स जब आप पूरा करोगे तो संस्था की ओर से आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अपनी संस्था विश्वबंधु सेवा संस्थान
भारत सरकार से रजिस्टर्ड है और जिसका सर्टिफिकेट कहीं भी किसी जगह आप अगर कोई जॉब करने भी जाते हो इसको सीखने के बाद, तो वो सर्टिफिकेट आपका मान्य होता है। हमारी संस्था से दिया गया सर्टिफिकेट सरकारी नौकरियों में भी मान्य होता है, क्योंकि ये संस्था भारत सरकार का जो हमारे देश का संविधान है, उस संविधान के अंतर्गत, उसके उद्देश्यों के अंतर्गत एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके जो उद्देश्य होते हैं मानव सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए, उस उद्देश्य के आधार पर ये रजिस्टर्ड हुई है। तो उसी उद्देश्य को लेकर के हम इसमें कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई औपचारिकता बिल्कुल नहीं चलेगी। ये हम आपसे पहले बताना चाह रहे हैं, सब लोग इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पर अगर हमने बाल उत्थान शुरू किया तो उसमें बच्चों को बुलाया, लगातार बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वो हम लोग बिल्कुल वास्तव में उस कार्य के लिए कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ दिखावा नहीं है कि जब मान लीजिए कोई आ रहा है तो बच्चे, बहुत जगह ऐसा है, काफ़ी संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ पर बस केवल क्या करते हैं, दिखावे के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कोई कभी भी आए, जो समय निश्चित है बाल उत्थान विद्यालय का, यहाँ बच्चे पढ़ते हुए ही मिलेंगे, ये निश्चित है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि ये सिलाई केंद्र अगर शुरू हुआ है तो यहाँ औपचारिकता नहीं, आपने मात्र रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद में आपने सोचा कोई बात नहीं, नहीं। इसमें देखिए, महीने में 4 दिन तो आप कम से कम छुट्टी कर सकते हो। 4 संडे होते हैं, ठीक है, वो 4 संडे की छुट्टी रहेगी। बीच में अगर मान लीजिए कोई बहुत आवश्यक होता है तो 1 दिन या 2 दिन महीने में अधिकतम, वैसे 1 ही रखना है। बहुत इमरजेंसी होगी तो 2 कर सकते हो, वरना 1 ही छुट्टी रहेगी, समझ गए। बाकी दिन आपको लगातार आना है और आकर के अपनी ट्रेनिंग पूरी तरह से करनी है। जिन लोग इसमें रजिस्टर रहेगा, अभी आपका पूरा जो है ना डॉक्यूमेंट लेकर के रजिस्ट्रेशन किया गया है, आपका गूगल फॉर्म भी भरा गया है, आपका फिजिकल फॉर्म भी भरा गया है, दोनों तरह से आपके फॉर्म भरे गए हैं। रिकॉर्ड आपका प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा, आप कितने दिन आए नहीं आए वो आपकी इंटरनेट से अटेंडेंस भी लगेगी और आपकी फिजिकल रजिस्टर में भी लगेगी, समझ रहे हो, दोनों तरह से रहेगा। तो आपको प्रतिदिन जो नियम होगा उस नियम के अनुसार आपको आना है और ट्रेनिंग लेनी है, सारा कुछ सीखना है। जब ये 6 महीने पूरे हो जाएंगे, 6 महीने पूरे होने के बाद जो हमने सोचा हुआ, जब आप लोग ट्रेंड हो जाओगे, पूरी तरह सीख जाओगे, उस समय आपके मन में होगा कि अब हमारे पास कुछ ऐसा हो कि जिससे हम कमाई कर सकें, अपना लगातार कुछ कर सकें। तो उसके लिए हमने दूर तक का सोचा, विचार चल रहा था। उसी बीच में अपने अरविंद अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा अपनी तरफ से संकल्प प्रकट किया। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं ये चाहता हूँ कि 6 महीने बाद जितने भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेने वाले लोग होंगे, उनके लिए हम अपनी तरफ से, अरविंद जी ने कहा, हम अपनी तरफ से उनके लिए सिलाई मशीन निःशुल्क प्रदान करेंगे। और वो सिलाई मशीन भी सामान्य स्तर की ऐसी नहीं होगी, सस्ती वाली, बढ़िया क्वालिटी की। आपने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अगर इनको मिले तो आगे आने वाली इनकी 2 पीढ़ी तक उसे बरतें, ऐसी मशीन मैं देना चाहता हूँ, बढ़िया वाली। क्योंकि खाली हमें औपचारिकता नहीं करनी, हम अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो लोगों के काम में आनी चाहिए। तो इस दृष्टि से बढ़िया वाली मशीन जो है वो 6 महीने बाद आप सभी लोगों को, जो भी प्रतिभागी इसमें होंगे, सबके लिए निःशुल्क दी जाएगी कि उस पर फिर आप अपना काम करके और अच्छी प्रकार से अपनी आजीविका अर्जित कर सकें। इसमें आपके लिए पूरा यहाँ पर जो व्यवस्था होगी, यहाँ पर देखिए, आप लोग एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको पुनः इस बात के लिए हम अवगत कराना चाहते हैं कि आप इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि जो यहाँ पर ट्रेनर रखी जाएंगी उनको भी संस्था की तरफ से कुछ मानदेय दिया जाएगा, समझ रहे हो, सैलरी के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाएगा। और इसके अलावा जो यहाँ के खर्चे होंगे, आपको जो सीखने में जो चीज़ें चाहिए होंगी, समझ रहे हो, कपड़े चाहिए, धागे चाहिए, सुई वगैरह जो भी कुछ चाहिए, मशीनों का मेंटेनेंस चाहिए, और भी कोई चीज़ आवश्यकता पड़ती है, वो सारी आवश्यकताएं आपकी संस्था के द्वारा पूरी होंगी। आपसे कोई खर्चा नहीं मांगा जाएगा, ना आपसे अभी कोई पैसा मांगा जा रहा है,
ना आगे मांगा जाएगा। आपसे कभी कोई पैसा इसमें नहीं मांगा जाएगा। ये पूर्णतः संस्था की तरफ से निःशुल्क है और संस्था में भी कोई सरकार से पैसा नहीं आ रहा है इसके लिए, ये भी आपको बता दें हम, क्योंकि कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि सरकार से पैसा आ रहा होगा इसलिए दे रहे हैं। नहीं, अभी जो 3 मशीनें आई हैं उसका सहयोग रिंकू जी ने किया है, इनके सेवा समिति के द्वारा इन्होंने किया है पूरा, इतने अच्छे काम में। और आगे समय समय पर हम आपको थोड़ा सा और सूचित करना चाहते हैं इस चीज़ में कि रिंकू जी का आज से नहीं, पिछले 2 साल से इनका बहुत सहयोग बाल उत्थान विद्यालय में रहा है। बच्चों को ड्रेस दी इन्होंने, आप देखिए, भंडारे भी करवाए, बर्तन भी दिए। जिन दरियों पे आप बैठे हुए हो ये दरी इन्हीं के द्वारा दी हुई हैं। तो इनका लगातार समझिए अपनी संस्था में बहुत अच्छा सहयोग रहा है और करते चले आ रहे हैं। हमें नहीं कहना पड़ता, आपको बताएं, ये भी बड़ी बात है। आप देखिए, लोग तो कहते हैं ना, मांगते हैं किसी से, और हमें तो आश्चर्य इस बात का है कि पता नहीं प्रभु परमात्मा प्रेरणा देता है इन्हें या कैसे होता है कि ये चीज़ें अपने आप हो रही हैं। स्वयं अपने आप पूछते हैं फ़ोन करके कुछ दिन बाद, मुझे कुछ करना है सेवा, बताइए क्या सेवा करनी है। आप देखिए, ये महानता कहते हैं, ये महानता की चीज़ है। अगर ये चीज़ें समाज के लोगों के अंदर आ जाएं तो बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। हमें कोई सरकारी सहायता पर मुंह नहीं ताकना इस चीज़ के लिए, और हमारा ये उद्देश्य भी नहीं है कोई हम सरकारी सहायता इसमें लें। हमें मालूम है कि समाज के सहयोग से ये कार्य हो जाएंगे, हम सब मिलकर के इस कार्य को संपन्न करने में सक्षम हैं और वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके हित के लिए है। इस प्रकार की कुछ अन्य योजनाएं भी आगे और भी लाने का विचार है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर इसमें आप पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लग कर के आप कार्य करते हो तो आगे आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए अलग अलग तरह की कुछ योजनाएं अपने विश्व बंधु सेवा संस्थान के अंतर्गत हम और भी प्रारंभ करना चाहेंगे। क्योंकि जितना, देखिए, पात्रता होनी चाहिए, अगर पात्रता आपके अंदर है तो समाज में आपका सहयोग करने वाले लोग कम नहीं हैं, बहुत लोग हैं जो सहयोग करेंगे। आवश्यकता केवल इस बात की है कि आपके अंदर एक समर्पण होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। ये नहीं है कि भंडारा बट रहा है, ले आओ खा लेते हैं, चलो एक टाइम का खाना बनाने से बच गए, ये चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं। चीज़ ये है कि अब हमें कुछ करना है, करके दिखाना है, हमें वो चीज़ है। हमें किसी पर आश्रित नहीं रहना है, आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ डिपेंड बनना है। अगर ये चीज़ आपके अंदर आ गई तो आप देखिए कि आपका जीवन कितना सुखमय होगा, कितना आनंदमय होगा, ये आप स्वयं महसूस करेंगे। तो इस रूपरेखा, संक्षिप्त रूपरेखा हमने आपको बताई, आप लोग समझ चुके होंगे इसको, और जो आगे की कुछ रूपरेखाएं हैं वो समय समय पर आपको उससे अवगत कराया जाएगा। जो अभी की प्रक्रिया है वो आज से ही यहाँ शुरू होने वाली है। हमारे बीच में हमारे ब्रज बिहार क्षेत्र के पूर्व निगम पार्षद श्री गोपाल करगेती जी यहाँ उपस्थित हैं। हम सभी करतल ध्वनि के माध्यम से, तालियों के माध्यम से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में श्री रिंकू आनंद जी और उनकी धर्मपत्नी उपस्थित हैं, जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम के लिए मशीनों का सहयोग किया है, तो इनके लिए भी जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। और श्री अरविंद अग्रवाल जी, जिन्होंने मशीनों को तैयार करवाना, यहाँ तक भेजना, सारी रूपरेखा व्यवस्था बनाना, सब कुछ करना, क्योंकि अब हमारे तो बस की बात थी नहीं ये सब करने की। अरविंद जी को सारी इसके बारे में नॉलेज थी और इन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को तैयार किया, मन से, हृदय से, तो उनके लिए भी ताली बजाएं। और अपने संस्था के सेवा कार्यों में जो निरंतर सहयोगी बने रहते हैं वो श्री देवदत्त शर्मा जी, आप भी, बहुत बड़ा काम है आपका प्रिंटिंग प्रेस का, आप सबके लिए भी बहुत बहुत तालियाँ। अब हम चाहेंगे कि यहाँ पर 2 शब्द हमारे क्षेत्र के जो निगम पार्षद हैं, पूर्व निगम पार्षद श्री गोपाल करगेती जी। विश्व बंधु सेवा संस्थान का यह सम्मानित मंच परम श्रद्धेय आचार्य श्री शिवानंद जी महाराज और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्री रिंकू आनंद जी, उनकी धर्मपत्नी जी, श्री अरविंद अग्रवाल जी
देवदत्त शर्मा जी और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं मातृशक्ति, सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बड़ा अच्छा कार्य आज शुभ दिन के अवसर पर महाराज जी ने शुरू किया, सुखदा सिलाई परीक्षण केंद्र, जिसमें निर्धन महिलाएं जो सामान्य वर्ग से हैं, गरीब हैं, वह आगे बढ़ चढ़कर इस कार्य को करें, सीखें और अपने परिवार का लालन पोषण में उनको काफ़ी इसमें सहयोग मिलेगा। और सारी बात का विस्तार से महाराज जी ने यहाँ पर कह दिया है, प्रकाश डाल दिया है, अब कोई बात बची नहीं है। बस हम यही कहेंगे कि आप सभी लोग मेहनत से यहाँ पर आएँ, कार्य सीखें। और काफ़ी लोग, जैसे भी इन्होंने बात करी रिंकू आनंद जी की, कि अपने आप ही कुछ भगवान का गॉड गिफ्ट होता है, जैसे बेचारे अपने आप ही फ़ोन करके कहते हैं जी मुझे क्या सेवा करनी है। तो यह भी जैसे महाराज जी ने कहा कि इंसान धनाढ़ कितना ही बड़ा हो, लेकिन जब तक वो हृदय से बड़ा नहीं है तो वह कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो भी लोगों की मानव सेवा कर रहे हैं, मानव उत्थान में काम कर रहे हैं, तो यह भी बहुत बड़ा कार्य होता है और मानव सेवा ही भगवान सेवा होती है। और अभी अरविंद अग्रवाल जी के लिए कहा कि उन्होंने मशीनों के लिए बोला कि मैं आगे इस तरह का 6 महीने बाद और मशीनों के लिए वो करूँगा, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप लोगों को यही कहूँगा कि अपना हौसला बनाए रखें। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसले को आप सब बनाए रखें, भगवान सबको कामयाबी दे, सबको आगे बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अंत में आप सभी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व निगम पार्षद जी, आपने बहुत ही संक्षेप में और सारगर्भित वक्तव्य के द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त की। और जैसा कि हम सब लोग विचार कर रहे हैं और आप लोगों की उपस्थिति से भी हमें निश्चित हो रहा है ये कि जैसे कहा गया है कि मिलेगी परिंदों को मंजिल यकीनन, मिलेगी परिंदों को मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, रहते हैं वो लोग खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निश्चित रूप से ये चीज़, क्योंकि जब पक्षी के पंख खुल जाते हैं तो लगता है कि हाँ उसकी उड़ान होने वाली है। और जैसे आप लोग यहाँ एकत्र हुए, आए हो मन से समर्पण के साथ, तो इससे ये निश्चित हो रहा है कि आपको वो मंजिल मिलने वाली है, हम सबको मिलने वाली है, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जीवन में कहीं भी कुछ अगर उतार चढ़ाव आते हैं तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है उससे जीवन खत्म हो गया। उतार चढ़ाव तो संभव हैं, लेकिन उसमें घबरा जाना, दुखी हो जाना, दुखी होकर कुछ उल्टे सीधे कदम उठाना, ये चीज़ गलत होती है। हर चीज़ का रास्ता निकलता है। बुझ जाए सम्मा तो जल सकती है, बुझ जाए सम्मा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी भी समय बदल सकती है। ये सच है। तो पता नहीं कौन सा ऐसा अवसर आए, किस क्षण जो है परिवर्तन आए और जीवन कुछ से कुछ हो जाए, और होता है। आपको बताएं, ऐसे ऐसे लोग हैं, उदाहरण हमारे सामने, कि जो घर से भाग करके आ गए और यहाँ दिल्ली में आए और फुटपाथ पर सोए और खाने को भी नहीं था। बड़ी मुश्किल में थोड़ा थोड़ा कमा करके एक एक दो दो रोटी खा करके जिंदे रहे। आप सोचिए, फुटपाथ पे सोते रहे और उन्होंने काम सीख करके आज उनकी स्थिति ये है कि उनके पास यही कपड़े का, रेडीमेड कपड़ों का, वो उसके मालिक बने बैठे हैं, फैक्ट्री चल रही है उनकी। आप आश्चर्य करोगे, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम एक छोटे से कार्य से शुरू कर रहे हैं। अब ये आपकी जो जीवनी शक्ति है, जीवंतता है, वो आपको कहाँ तक उठा सकती है, ये आप पर निर्भर करता है। इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जो है किसी को कोई सिंहासन में बैठा दे, ऐसा नहीं होता है। अपने प्रयास स्वयं करने पड़ते हैं। हाँ,
परमात्मा आपको सहारा अवश्य देता है, वो सहारा मिल चुका है। अब आगे क्या करना है, कितने ऊंचे उठकर जाना है, वो आप पर निर्भर करता है। अब आपके लिए जिन्होंने यहाँ पर अपनी मुख्य भूमिका निभाई है, हम चाहेंगे कि बस 2 शब्द अपने मुखारविंद से आप सब लोगों के लिए अपने संदेश के रूप में थोड़ा यहाँ प्रस्तुत करें, श्री रिंकू आनंद जी और उनकी धर्मपत्नी। जैसा कि गुरुजी ने बताया, पिछले 1.5-2 साल से किसी न किसी तरीके से सेवा का मौका बन जाता है और मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरे 3-4 मित्र हैं साथ में सेवा समिति के नाम से, तो हम सब मिलके जितना थोड़ा बहुत हो पाता है वो कर देते हैं। बाकी नरेंद्र जी हैं जो करता धरता है, जो चला रहे हैं, तो नाम मेरा ले रहे हैं, कर ये सब कुछ रहे हैं बस। थैंक यू। देखिए, रिंकू जी ने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत अच्छा लगा। हम रिंकू जी की कितनी भी तारीफ करें, लेकिन रिंकू जी जो यहाँ पर आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे किसी का हाथ है, वो सामने बैठी हुई है। और हम चाहेंगे कि आज वो भी अपने 2 शब्द जो है जरूर प्रस्तुत करें। जो भी आप लोग यहाँ सीखोगे, ये तो पक्का है कि आगे आपकी बेटी जो होगी वो आपसे ज़्यादा ही शिक्षित होगी। जितना आप सीखोगे उससे ज़्यादा ही आप चाहोगे कि उसे सिखाओ। और एक मुझे जो बात लगती है कि कभी भी अपने बेटी को जब तक वो अपने पैरों पर ना खड़ी हो जाए उसकी शादी मत करो, क्योंकि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। उस समय वो आपको दुआएं देगी जब वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो पाएगी और वो किसी की मोहताज नहीं होगी। और अगर आप कोई काम सीखते हैं, अपने खुद के पैरों पे खड़े होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और जो और घरेलू हिंसा होती है हमारे समाज में, आप लोग उससे अपने आप को बचा सकते हो फिर। तो बहुत ज़रूरी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है लाइफ का कि पहले हम अपने आप को इस लायक बनाएं कि हम किसी के मोहताज ना रहें। भगवान ने हमें ये रास्ता दिया है, सर आपको ये इतना मंच दे रहे हैं कि आप ये सीख पाएँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो हम ऐसा ना सोचें कि हम लाचार हैं, हमें तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुतों को नहीं मिलती है। तो ये स्टेप है और मैं बहुत दिल से ये चाहूँगी कि 6 महीने बाद जब आप सब लोग ये सिलाई मशीन आपको मिल रही हो, तो आप मुझे ज़रूर एक बार याद करें यहाँ पे, मैं ताकि आऊँ और मैं देख सकूँ कि इतने सारे लोग जो सर ने जिनको यहाँ पर सिखाया है, वो सब आगे चल के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और हमारे लायक जो होगा, अगर हम कुछ अपने से कर पाएंगे कहीं जॉब के लिए आपकी, या कहीं कोई काम इकट्ठा से खोलने के लिए, तो हम ज़रूर उसमें भी आपकी सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, देखिए कम शब्दों में, बड़े सार गर्भित शब्दों में अपनी बात प्रस्तुत की इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। ये विचार जो है वो नेताओं वाले विचार नहीं है, ध्यान रखिएगा कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। यहाँ तो जो हृदय से निकल रहा है वो हृदय से निकल रहा है, अंदर से निकल रहा है। अब जैसे अभी मैडम ने बोला कि किसी की जॉब के लिए अगर होगा तो उसके लिए भी हम करेंगे, या मान लीजिए अगर आप अच्छी तरह सीख जाते हो और आप अपना काम शुरू करना चाहते हो। अभी पता है आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छी आ चुकी है, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ तैयार करते हो, अपना खुद निर्माण कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। मान लीजिए आपने कपड़े ही तैयार कर रहे हो, आपने तैयारी की, पैकिंग की, सब कुछ तैयार कर लिया। उसके बाद में आजकल इतनी कंपनी है, ऑनलाइन कंपनी जो है ना, उनसे टाई अप हो जाता है। तो वो क्या करती हैं कि जैसे किसी ने वहाँ बुकिंग कराई, कोई चीज़ वहाँ से मंगाई ऑनलाइन, वो कंपनी क्या करती हैं कि जो लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं, उनका कांटेक्ट उनसे होता है। जैसे मान लीजिए उन कंपनी का और कांटेक्ट अगर मान लो यहाँ हो जाता है, मान लो अपनी संस्था में हम लोग कर लेंगे वहाँ से, तो अगर कोई वहाँ बुकिंग कराएगा तो यहाँ कॉल आएगा कि ये चीज़ चाहिए, और वो चीज़ यहाँ से जो आप लोग बनाओगे वो आपका होगा, हमें उसमें कुछ नहीं चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, हम कोई इसको लेके बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए, पहले बोल रहे हैं हम इस चीज़ के लिए, आप ये बिल्कुल मत सोचना। हमें इसमें लेश मात्र भी कोई बिजनेस का उद्देश्य हमारा नहीं है, हमारा मात्र सेवा का है। हाँ, आपका बिजनेस का होगा, क्योंकि आप सीखने के बाद में आप अपने उस सामान को बेचोगे, वो सामान जाएगा आपके पास से, आपको पैसे मिलेंगे, आपकी कमाई होगी। ये पूरी प्रक्रिया
आपको यहाँ से कराई जाएगी। देखो समस्या क्या होती है, कई बार लोगों के अंदर प्रतिभा तो होती है, टैलेंट होता है, जानते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता। ये अपनी संस्था एक ऐसा प्लेटफार्म है कि यहाँ पर आपको रास्ते मिलेंगे और अच्छे जानकार लोग, जैसे अभी मैडम ने कहा, रिंकू जी ने कहा, अरविंद जी हैं, अपने करगेती जी हैं, शर्मा जी हैं, ये सब लोग जितने लोग हैं ये समाज के ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं कि इनको आज के हिसाब से कहाँ कहाँ क्या चीज़ कैसे हो सकती है पूरी जानकारी है। किसको कहाँ लगाया जा सकता है, किसका कहाँ पर क्या सेटिंग की जा सकती है जिससे उसकी जीविका ठीक से चल सके, ये सब अपने लोगों के पास रास्ते हैं और वो रास्ते आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आप कितने समर्पण के साथ यहाँ पर अपने लिए कार्य कर पा रहे हो। संस्था आपसे नहीं चाहती है कुछ, ये ध्यान रखिएगा। संस्था आपसे केवल इतना चाहती है कि आप स्वयं का निर्माण ठीक से कर सकें, बस हमारा उद्देश्य पूरा है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। अपना आज का ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है।